Good morning, students. Today our topic is measure of dispersion. सबसे पहले व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन मीन्स खिलार है ना, बदलाव. इट इज़ मेज़र ऑफ वेरिएशंस ऑफ आइटम्स. ठीक है कि आइटम्स में कितना चेंज आ रहा है उसको मेज़र करना. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. जो एब्सोल्यूट मेज़रमेंट होता है वो कंपैरिजन के लिए यूज़ नहीं होता, उसमें ओरिजिनल यूनिट्स यूज़ होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन किलोग्राम्स में मतलब कोई भी चीज़ यूनिट्स में ही हम मेज़र करेंगे. बट रिलेटिव मेज़रमेंट इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन, उसमें हम यूनिट्स यूज़ नहीं करते. आफ्टर दैट व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन? देयर आर टू टाइप्स, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड ग्राफिकल. ग्राफिकल में लॉरेंस कर्व होती है बट दैट वी विल नॉट डिस्कस. न्यूमेरिकल मेथड्स सेम ऑफ टू टाइप्स, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है. एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स आर 4: रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. रिलेटिव्स में इन चारों के हम क्या फाइंड करते हैं? कोफिशिएंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज. रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सीरीज. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज. एग्जाम्पल हमने ले ली प्रोडक्शन 120, 180, 110, 130, 90. So how we will calculate range? Range is equal to L माइनस एस. सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है प्रोडक्शन की? 180 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू है 90. 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90. कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस. 180 माइनस 90 अपॉन 180 प्लस 90, सो वी गेट 90 अपॉन 270, 0.33. नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज़. मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है. रेंज कैसे निकलेगी? L माइनस एस. लार्जेस्ट वैल्यू मार्क्स की कौन सी है? 85. स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 40. 85 माइनस 40 इज इक्वल टू 45. इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी है उसका कोई रोल नहीं है रेंज फाइंड करने में. ठीक है, हमने सिर्फ मार्क्स को ही देखना है. सिमिलरली वी हैव फाउंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस अपॉन L प्लस एस एंड आंसर इज 0.36. नेक्स्ट थर्ड हमारी सीरीज़ है कॉन्टीन्यूस सीरीज़. इसमें भी मार्क्स गिवन है इंटरवल्स में 10 to 20, 20 to 30, अप टू कहाँ तक है? 50 to 60. नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं है. रेंज क्या आ गई? L माइनस एस. लार्जेस्ट वैल्यू मार्क्स की क्या है? 60. यू कैन सी हेयर. एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10. 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50. एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया? L माइनस एस अपॉन L प्लस एस. वैल्यूज़ पुट की, सो आंसर इज़ 0.71. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटर क्वार्टाइल रेंज. इसका फॉर्मूला क्या है? Q3 माइनस Q1. थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल. अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं हम इसको लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं. सेकंड हमारा फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का, वो क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. एंड थर्ड इज़ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. अब इसके लिए भी तीन सीरीज़ होंगी. इंडिविजुअल सीरीज़, एक्स वेरिएबल मतलब ये मार्क्स, एज, वेट कुछ भी हो सकता है, ये हमें गिवन है. हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे. ये लगाया हुआ है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में. Q1 कैसे फाइंड करते हैं? N प्लस 1 बाई 4th आइटम. अपॉन में 4 क्यों लिया है? क्योंकि क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. N मीन्स नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है? ये 10. तो यहाँ पे N 10 पुट किया. 10 प्लस 1 11 बाई 4th आइटम, मतलब 2.7 5th आइटम. अब यहाँ पे देखो, ये सेकंड आइटम है, ये थर्ड. 2.7 5th आइटम कौन सी है? हमें कैसे पता चलेगा? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो पॉइंट, डेसिमल से पहले 2 है, तो एक तो लेनी है सेकंड आइटम प्लस पीछे क्या बच गया? 0.75. 0.75 कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड से नेक्स्ट कौन सी होती है? थर्ड आइटम. थर्ड माइनस सेकंड आइटम. अब सेकंड आइटम काउंट देखो कौन सी है? सीरीज़ में 9 लिख दिया यहाँ पे, 0.75 लिख दिया. थर्ड आइटम कौन सी है? 14. 14 माइनस 9. सो ये डेसिमल रिमूव करके अपॉन में 100 आ गया. इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 12.75. ये हमारा आ गया Q1. नेक्स्ट हमने क्या फाइंड किया है? Q3. 3 इंटू N प्लस 1 बाई 4th आइटम. क्योंकि ये थर्ड है तो N प्लस 1 बाई 4 के आगे 3 लग गया. सेम हमने काउंट किया, ये आ गई 8.2 5th आइटम. अब सीरीज़ में या तो 8th आइटम है या 9th है, पर 8.2 5th आइटम नहीं है, तो डेसिमल से पहले 8, मतलब एक तो 8th आइटम लेनी है. 0.25 किसका लेना है? 8th से नेक्स्ट कौन सी होती है?
9th आइटम माइनस 8th आइटम, तो सीरीज़ में 8th आइटम है 39। हाँ जी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 39, ठीक है। 9th आइटम कौन सी है 48। तो देखो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ये हमें मिल गई 41.25। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज अब बहुत इजीली कैलकुलेट हो गई, Q3 माइनस Q1, ये आ गया। क्वार्टाइल डेविएशन फार्मूला यूज़ किया है, हमें मिल गया। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये फार्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ पुट की, ये मिल गया, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ मैंने नहीं करवाई, आपके लिए छोड़ी है, क्योंकि उसमें सेम होगा, सेम n+1/4 यही फार्मूला लगेगा, बस उसमें आप CF निकाल लेना, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थर्ड हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है, ये उसकी एग्जांपल है। इसमें भी मैंने थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन लिया है। ये देखो 20 to 29, 30 to 39, ये 29 और 30 सेम नहीं है ना, पर ये सेम होना चाहिए। इसको सेम कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है 30 - 29 1, उसको 2 से डिवाइड करो, हमेशा 2 से ही करना है। कितना बन गया 0.5। अब लोअर क्लास इंटरवल में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, अपर में प्लस करना है। तो देखो सीरीज़ क्या बन गई 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, ऐसे ही। अब ये सेम होगी दोनों, ये हमें सेम ही चाहिए होते हैं। और इसमें जो फ्रीक्वेंसी थी ना देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, तो ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ये CF थी। हमने CF से F कैसे बनाई, ये सेम लिख लिया 24, 42 - 24 18, फिर 96 - 42 144 - 96, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर करके हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। उसके बाद Q1 कैसे फाइंड करते हैं, इसमें n+1 नहीं लेना होता, सिर्फ n/4। n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, इन सब का टोटल आ रहा था 306/4 ये वाली आइटम। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं Q1 का, L + n/4 - CF/F × I, ये आप सबको करवाया हुआ है पहले। Q3 ऐसे फाइंड करोगे, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज़ लेके सॉल्व करना है, उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एनीथिंग। सो इसको आपने सॉल्व करना है, ओके। इन दोनों टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क।